हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं फॉर ए स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसा हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज का कैलकुलेशंस पूरा देखा था फॉर ए प्लेन मिरर्स, आज बारी है स्फेरिकल मिरर्स का, और इसी के जैसा एक बार और पढ़ेंगे लेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं? सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करते हैं, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट पूरे लेक्चर्स में हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर प्रोसीड करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या है ये? तो बोलते हैं कि अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखते हैं कि देखो रिलेटिव वेलोसिटी, जो पहले बोले क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हम लिखते हैं इधर। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, तो ऐसे। अच्छा, ये हुआ कि हम लोग बोलते कैसे हैं, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? तो बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये खुल जाता है, हमको पता है कैसे, वी ए माइनस वी बी, यानी कि सीधा सीधी मतलब ए बी, तो भैया ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा, अगर जब ऐसा लिख दिए, देख रहे हो गौर करके, यहां पर है ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या है? सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? तो सिर्फ जब अकेला कोई चीज रहे ना, कि वेलोसिटी ऑफ मान लो ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, तो वो किसके रेस्पेक्ट में है? तो जब कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब होता है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होता है ये? अकेला वेलोसिटी है तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखे थे उसमें भी मैंने बताया था प्लेन मिरर्स वाला में, है ना? तो ये भी क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे उसमें नहीं क्वेश्चन कभी पूछता, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो कुछ भी पूछ दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक, तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, यहां देख लेते हैं जरा, तो बोलेंगे ना, देखो इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो है ठीक, लेकिन बोले ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफॉल्ट है, तो ऐसे लिख दो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम लोग बोले कि मान लो वेलोसिटी ऑफ, अगर बोले ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अगर हो, तो कैसे इसको खोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोले या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अंडरस्टूड है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो ये खुल कैसे जाएगा? खुलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ अकेला वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इट मींस अकेला होता है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अकेला मिरर का वेलोसिटी है यानी कुछ नहीं है, तो यह क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, कभी आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, कभी क्या, ही तो आएगा ही आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? तो बोले वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू, बोलो वी आई माइनस वी एम, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ, अकेला ये वाला है, तो ये है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि अगर मिरर का वेलोसिटी भी दे के रखा है तो हम यहां रखेंगे, अगर मिरर रेस्ट में होगा तो समझो इसको कर दो 0। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से इसको लिख लो, इसी का बस हम लोग यूज करने जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहला क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, केस कॉन्सेप्ट 1। अच्छा, एक चीज बताता हूं कि बेसिकली जो है ना, कितने कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं बच्चों। 1 मिनट इस पेज पर आता हूं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताता हूं। देखो कैसे, एक रहेगा कि मान लो कि कोई मिरर है ना, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, तो ये कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ स्पीड से, दिस इज क्या है? v नॉट, या मैं वैल्यू मान लो कुछ ऐसा बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ये चलाता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है? बोले कि भाई इसी में मान लो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर भी मूव करने लग गया। ठीक है, तो मिरर चाहे इधर चले चाहे इधर चले, तो ये मान लो इधर 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट चल रहा है, और ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो और हम क्या किस किस टाइप का वेरिएशन बना सकते हैं? तो बोले भाई ऐसा भी हो सकता है कि अब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो ये ना
अब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है O अब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा। तो किधर चल दे, इधर चल दे, कितना से 2 मीटर पर सेकेंड से। इसी समय क्या हो सकता है कि भाई ऐसा भी सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट मान लो इधर चलने लगा कितना से 2 मीटर पर सेकेंड से, तो भैया मिरर भी मान लो चलने लगा कुछ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। भाई ऐसा चलने लगा तो कुछ भी दे दे, कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि इधर ही हो सकता है, इधर उधर भी दे दे। तो यहां से हम एक चीज समझते हैं कि कभी वेलोसिटी क्या हो सकता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इन जनरल बच्चों ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, मोशन को ना इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मोशन को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे, एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस और एक ले लेंगे वाई एक्सिस। देखो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। तो पूरे मतलब जो भी अभी लेक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस हो जाएगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने पहले होता कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई हम करने वाले क्या है। अब मैं डायरेक्ट प्रोसीड तो कर जाता लेकिन फिर पिक्चर नहीं बनता दिमाग में। अलोंग और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये 26 जनवरी का परेड चलता है ना दिल्ली में, तो प्लेन जो रिहर्सल करते हैं ना सब फाइटर प्लेन, तो अब पता है कि ठीक है इंडिया गेट तो वहाँ ऊपर से ना छत के ऊपर से थोड़ा ऊपर से ही, लेकिन पास करते हैं फ्लाई पास्ट तो ना 10:30 11 बजे दिन में रिहर्सल चलते रहता, तो वो आवाज़ आता है बहुत भयानक, ये ना फ्लाई पास्ट हो रहा है ऊपर, घन करते हुए जाता है, ठीक है। तो ये है देखो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी वेलोसिटीज अलोंग द एक्स मतलब एक्स एक्सिस देगा ऐसे, तो उसको एक्स 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 से डिनोट कर देंगे, और जो परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको वाई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब यही दोनों को कंबाइन करके एक अलग तरीके से दे दिया जाता है, तो वो कैसे दे देगा, जैसे मान लो 5 नंबर कैसे दे देगा सवाल कि भाई जो ऑब्जेक्ट है अब किसी एंगल इंक्लाइंड पर जो है ना वो जा रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, ऐसा कुछ। तो समझ में आता है कोई इंक्लाइंड पर जाएगा तो इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस। अब इसी में सिर्फ ऑब्जेक्ट चले या मिरर भी चले, है ना, तो क्या दिक्कत है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका वेलोसिटी एक्स वाई में लिख लो, इसका एक्स वाई जो भी है लिख लो, और उसके बाद उसी के जैसा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक लास्ट केस बच्चों आता है कि अभी तक क्या था ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब क्या है, ऑब्जेक्ट की पॉइंट समझ लो नहीं, कुछ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे दे के रखा है कि कितना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये, और वो जो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये तो कैसे सवाल बनाएंगे वो भी देखेगा, व्हेन देयर इज गिवन क्या है, सम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मिरर, मिरर चल भी सकता है, मिरर नहीं भी चल सकता है, तो ठीक है चलेगा तो पता है कंसीडर कर लेंगे, राइट साइड को प्लस ले लेंगे, लेफ्ट साइड को माइनस, और अगर नहीं चलेगा तो उसको ले लेंगे 0। यानी एक दिमाग में पिक्चर बना के अच्छा इतना सारा जो है वेरिएशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर आपको सवाल जो पूछा हुआ एग्जाम में कैसे वो लैंग्वेज से हम कैच करेंगे कि मेरे कौन से टाइप में वो फॉल करता है, तो उसको देखेंगे। अब आते हैं केस 1, मतलब कॉन्सेप्ट 1 क्या है कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए, ये इसको अगर हम ऐसे प्रोसीड करते हैं तो दिस इज एक्स एक्सिस। तो सिर्फ इसमें क्या, मिरर देखो रेस्ट में है, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है अप्रोच कर रहा है इधर। तो हम देखेंगे ना कि क्या क्या पहले चेंज करेगा। वेलोसिटी आता है मतलब पता है कि dx/dt टाइप का कुछ चीज तो आना चाहिए। तो कौन कौन से पैरामीटर चेंज करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मिरर से u डिस्टेंस पर है। जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा तो हमें पता है देखो u चेंज करेगा, है ना, u क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी हम लिखते हैं सबसे पहले कि u जो होगा क्या होगा, चेंजेस, लिख दिए। फोकल लेंथ ऑफ द जो मिरर है वो तो गिवन रहेगा, तो वो क्या है, कांस्टेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो v क्या होगा, तो भाई मिरर के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों, याद है मिरर r से रेडियस, यानी कि uf बटे रेडियस मतलब u माइनस एफ, ठीक है, यहाँ रेडियस लगा दिए, ठीक है। तो सोचो कि u चेंज कर रहा है, तो सिंस एक इस साइड एक ऐसा पैरामीटर जो चेंज कर रहा है यानी कि वेरिएबल है u, तो v क्या हो जाएगा, वेरिएबल, क्या हो जाएगा, v वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, चेंजेस, क्या हो जाएगा, चेंजेस। तो जब भी मैं चेंजेस लिखूं तो समझ आना अच्छा वो वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। f कांस्टेंट है लेकिन एक भी पैरामीटर इस साइड चेंज कर रहा है, इट मींस वेलोसिटी भी चेंज करेगा, सॉरी भी चेंज करेगा, वेलोसिटी इमेज डिस्टेंस, ठीक। तो हम लोग क्या करें,
तो बोले कि भाई वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें अपना, तो बोलेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। ये पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आगे है। बना लो पूरा डायग्राम। तो u चेंजेस तो v भी चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ कांस्टेंट है। तो बोले मिरर फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, ताकि वेलोसिटी आ सके। ठीक है, u चेंज हो रहा है और हमको पता है जिस रेट से u चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी ये डिस्टेंस ही तो है u। क्या है, डिस्टेंस। यानी कि समझ लो, मान लो x जैसा, तो dx/dt करेंगे, दैट इज ओनली वेलोसिटी। यानी समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो करो। तो d/dt इधर लगा दिए, कितना 1/v प्लस 1/u, और ये हो जाएगा d/dt क्या 1/f हो गया। फोकल लेंथ कांस्टेंट है भैया, f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये वाला पूरा हो गया खत्म कहानी। ठीक है, ये क्या हो गया खत्म। अब देखते हैं पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो d/dt ऑफ क्या हो जाएगा 1/v प्लस d/dt ऑफ हो जाएगा क्या 1/u हो गया। अब जस्ट पिछला लेक्चर में ही पढ़े, एक तो मिरर वाला में भी बताए थे प्लेन मिरर, और पिछले लेक्चर में भी कि भाई 1/v है, अगर ये देखो वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर v के रेस्पेक्ट में होता ना तो खटाक से आंसर। लेकिन v वेरिएबल है, उसको किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या करें। ठीक, तो अलग से थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट बता दूं, जैसे फिर से बताता हूं कि मान लो कि d/dx रहता और रहता मेरा 1/x, तो कैसे डिफरेंशिएट करते, तो सेम वेरिएबल है, तो बोलेंगे d/dx। सबसे पहले ये हो जाएगा x गया ऊपर, तो x के पावर -1। हेंस हमें पता है, देखो x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n-1, n x के पावर n-1। x का x के ही रेस्पेक्ट में है तो कोई दिक्कत है, बहुत आसान हो जाता है। तो -1 x के पावर -2 हो गया ऊपर, यानी कि -1 बटे क्या आ गया x²। तो अब ये तो याद कर लो, बहुत बार जरूरत पड़ा है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। लेकिन अगर अलग वेरिएबल में हो, तो जैसे dt हो और यहाँ पर हो 1/x, तब बोलेंगे भाई अगर कोई और वेरिएबल होगा तो दूसरे वेरिएबल पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता है, हमको पता है पहले अपने से करो। तो अपने से मतलब क्या हो गया, अपने से dx नीचे लगा दो इसको। ठीक है, लगा दिया अपने से x, और अगर अपने से नीचे लगाए हो तो अपने से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, dt था नीचे तो नीचे रख दिए। क्यों ऐसा करते, क्योंकि पता है भाई पहले अपने वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा, अपने नीचे लिखे तो ऊपर भी लिख दो, सच दैट देखो दोनों कैंसिल हो करके, मतलब मेन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, करते। अब इसका आंसर तो हम जान गए, 1/x का सेम वेरिएबल में क्या आता है -1/x²। ठीक है, आई इंटू क्या आ गया dx/dt। क्लियर है। तो कोई भी वेरिएबल कुछ भी दिखाई दिया 1/x -1/x², पहले अपने में कर दो। सिंस x के रेस्पेक्ट में किए हो तो ऊपर x लगा दो, और dt तो नीचे था ही। अब यही चीज को जो है ना हम यहाँ यूज करते हैं। देखो 1/v, तो पहले क्या हो जाएगा -1/v² हो गया अपने में v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ऊपर क्या लगा देंगे dv, और dt तो है ही, देख लो एकदम क्लियर कट है। ठीक है, फिर उसी तरह से सिमिलरली 1/u का क्या हो जाएगा -1/u² हो गया। भाई किसके रेस्पेक्ट में किए, du के रेस्पेक्ट में, अपने लगाए थे du नीचे ना, तो du ऊपर भी लगाओ, और dt तो नीचे है ही, और इधर क्या हो गया 0। सर कर क्या रहे हो, बिल्कुल ये भी जानना जरूरी है। ये जो du/dt क्या है, u चेंज होगा किस रेट से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, कहां पर इमेज बनेगा, तो v किस रेट से चेंज होगा, दैट इज द इमेज का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी। तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस, सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं, -1/v² dv/dt dt, ये माइनस है उसको उधर लेके चले जाओ तो प्लस हो गया 1/u² du/dt। ठीक है, dv/dt इधर रहने देते हैं, v² मल्टीप्लाई कर दो तो v² उधर चला गया, u² du/dt हो गया। और ये माइनस देखो है ना, चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। व्हाट इज dv/dt और व्हाट इज v/u का सेटिंग हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं। देखो क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है पता है हमें, -v/ क्या हो जाएगा u, है ना। तो जहां पर v/u देखो दिख रहा है, हम लोग क्या उसके जगह पर लिख सकते हैं, बताता हूं कुछ एक एक करके। और dv/dt को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज है।
लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखना, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये डिस्टेंस है u, और ये ऑब्जेक्ट जो है अप्रोच कर रहा है मिरर को, यानी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ही u चेंज हो रहा है, यानी कि du बटे dt को हम लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये du डिस्टेंस है ही विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी जो भी आएगा दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हेंस जहां भी इमेज बनेगा, चाहे इधर बने चाहे इधर बने इमेज, तो वो भी चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ही। लिख सकते हैं, परमिशन है, ग्रांटेड है ना, ग्रांटेड, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, सिमिलरली du बटे dt अगर बोलेगा तो क्या लिख देंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। लिखते हैं तो बोलेंगे क्या हो गया, दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। देखो ये माइनस, यहां पर हम v बटे u का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, du बटे dt। अब v बटे u है तो चाहे देखो होल स्क्वायर है बच्चों, हाँ v बटे u का होल स्क्वायर लिखो, या हम माइनस v बटे u का होल स्क्वायर लिख दे, फर्क क्या पड़ता है, होगा तो आंसर v स्क्वायर बटे u स्क्वायर ही। यानी कि अगला लाइन में अगर मैं बोलूँ इसको, मैं अगर ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, चाहे इसका स्क्वायर चाहे इसका स्क्वायर, आंसर इज सेम। ठीक है, हेंस दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो माइनस v बटे u का होल स्क्वायर, ये है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी ये आया मेरा आंसर, रिजल्ट आ गया। और कौन से डायरेक्शन का हम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। और हमको पता है क्या, एक इंपॉर्टेंट बात, कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऐसा है जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल को ml से करना पड़ेगा, एरियल मैग्निफिकेशन को m सफिक्स a से करना पड़ेगा, पूरा मैग्निफिकेशन पढ़े पीछे, लेकिन ट्रांसवर्स को हम स्मॉल m से सिंपली हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलो चाहे सिर्फ मैग्निफिकेशन बोलो, है क्या, एम्प्टी ही, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ना बार बार टी उतना लिखने का थोड़ा सा जरूरत ना पड़े। हेंस वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, रिजल्ट के रूप में याद। एक्स एक्सिस में जाएगा इमेज का माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, लिख लो बढ़िया से, एकदम आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करते 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 पूरा तेज बनना है। ठीक, आगे चल करके आते, अगर इसी फॉर्मूला में जो मेरा आया कौन से डायरेक्शन का है, ये एक्स एक्सिस का है। ठीक है, तो उसमें आ गया मेरा ऐसा रिजल्ट, बोलता है अगर मिरर रेस्ट में हो तो सवाल में। ठीक है, तो भैया इसको एक्सपेंड कर देते, ये होगा क्या, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी, हम रिलेटिव वेलोसिटी लगा दिए, ये हो गया माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, अब कह रहा है मेरे से कि अगर मिरर रेस्ट में हो तो अगर मिरर रेस्ट में होगा तो Vm कितना हो जाएगा, 0। मिरर रेस्ट में तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या हो गया, 0, यानी ये गया, तो हम इसी रिजल्ट को क्या लिख देंगे सिंपली कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, और हमको पता है कि भाई यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अकेला है तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ये ग्राउंड, अकेला है यानी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कह सकते हैं। तो मिरर रेस्ट में हो भाई तो विथ रेस्पेक्ट टू समझो एक तरह से ग्राउंड ही निकल गया। ठीक, अब यही चीज का अगर मिरर भी चल रहा हो तो इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तो फिर से एक्स एक्सिस का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कैसे लिखोगे, तो हमको Vm लेना पड़ेगा, तो खोलो इसको, तो दिस इज Vi माइनस Vm इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स दिस इज Vo माइनस क्या हो जाएगा Vm, Vo माइनस Vm। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज का रख दो, जिधर भी मिरर मूव कर रहा हो, अगर राइट साइड मूव करे तो प्लस वैल्यू ले लेंगे और लेफ्ट साइड मूव करेगा तो माइनस वैल्यू लेकर के हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से ना क्या होता है कि एक रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट भी हम डेराइव कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं अवॉइड करता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। सबसे आसान ये है, एक्स एक्सिस में है, जब मिरर मूव करे वैल्यूज रख करके ये निकाल लो, जो भी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा बच्चों क्या आने वाला है, देखो एक्स ऐसे लगा दो, एक्स समझ में आना, अच्छा वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन एक्स एक्सिस ऐसे वाला। ठीक है, इसी में पुट करके बताएंगे कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, फॉर्मूला सीख लिए
क्या देके रखा है, एक मिरर है, ऑब्जेक्ट है कितना सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द मिरर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बोलता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखना ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, हमसे बोला है क्या वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोला है वहां पर क्या कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, बोला है क्या, बोला है क्या, नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है का मतलब क्या है, ये पूछ भी रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर यहां पर हमसे बोल देगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो समझ में आता है कि vi माइनस वी करेंगे। अगर पूछ देगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो vi माइनस vo कर देंगे। कुछ नहीं बोलता है का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये क्या है, तो बोलेंगे ये जो अगर पढ़ें कि दैट इज कुछ नहीं है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, ये कोई बोलेगा नहीं, अपने से समझना है। हाँ, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देके रखा है। चलो कौन सा मोशन का एनालिसिस करें, तो बोले एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों पता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का हमें जरूरत पड़ता है, तो हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है एफ, ये है यू। तो देखो एफ है क्या, मेरा वाला मिरर है क्या, मेरा वाला वर्ड है क्या कॉनकेव, नेगेटिव हो गया, मेरा वाला वर्ड रहता मतलब क्या कॉन्वेक्स है ना, मेरा चश्मा कॉन्वेक्स है, तो पॉजिटिव, क्योंकि मैं आदमी पॉजिटिव हूँ ठीक है। ये कॉनकेव नेगेटिव, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। यू बोलेंगे देखो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाते हैं, पोल से डिस्टेंस अपोजिट नापेंगे तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। याद रखना 30-20 का आंसर 60 आता है, 30-20 का आंसर 60 आता है। कॉनकेव मिरर के लिए -60 हो जाएगा। ठीक, कैसे देख लेते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u कितना है भाई, -30 -20 डिवाइडेड बाई -30 -20, ऊपर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 30 गुना 20 डिवाइडेड बाई कितना है, -30 + 20 यानी -10। हेंस ये चला गया, देखो आंसर कितना है -60। तो इसको हम याद ही कर लेते हैं। अब जब लेक्चर में जरूरत पड़ेगा ना इसमें, क्योंकि सेम वैल्यू बहुत बार इसलिए लेते हैं ताकि जो है ना मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता पाऊँ कि क्या है। कैलकुलेट तो कर ही सकते, कुछ भी दे देगा, 10 40 20 30 कुछ भी। तो 30 20 रहा आंसर -60 हो गया। क्या करें अब हम, एक्स एक्सिस का एनालिसिस कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमसे पूछा है, मिरर रेस्ट में देख लो जरा, तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर है क्या 0। तो अभी जस्ट हम पढ़े थे भैया वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो होता है वो -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है। लेकिन मिरर रेस्ट में है तो इसको खोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द क्या है मिरर। मिरर है रेस्ट में तो ये उड़ गया, मिरर रेस्ट में है तो ये उड़ गया, यानी अभी जस्ट जो देखे थे ना प्रूफ। वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमें निकालना है बेसिकली, ठीक है, -m²। m कितना आया है, अच्छा m हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बोलेंगे m क्या हो जाएगा, m हो जाता है -v/u। तो v कितना आता है -60, u कितना था -30, u कितना था -30, रख लो, ये चला गया 30 दूनी 60, यानी कि m बराबर कितना आ रहा है -2। m बराबर कितना है -2, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो दिस इज -2 का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है भाई, देखो जा रहा किधर, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट साइड, तो +5। अगर ऑपोजिट जाएगा तो माइनस ले लेंगे, तो ये हो गया +5। बस ऐसे ही जब भी वही वेक्टर साइन लगा हुआ तो जो भी उसका वैल्यूज रहे तो साइन के साथ बस लिख दो, खत्म। कितना आंसर आ रहा है, -2 दूनी 4 i × 5 यानी कि -20। सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा आंसर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कुछ नहीं देके रखा है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें -20 पहले टिक कर देता हूं ऑप्शन, उसके बाद एक और चीज बताता हूं आप लोग। -20 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई देखो डायरेक्ट अगर सिर्फ बोलता ना बच्चों की फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज जैसे बोला है तो हमको पता चल गया यार वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो है वो -m² वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, खत्म। m क्या है तो हम क्यों v निकालेंगे, -v/u करेंगे, 2 बार निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट एक जो है एक फॉर्मूला रखो और खटाक से आंसर पाओ। वो कौन सा है, तो बोले देखो ट्रांसवर्स जो मैग्निफिकेशन होता है m होता तो है hi/ho, ये क्या होता है -v/u। ट्रिक याद है, फोकल याद करो,
शॉर्ट ट्रिक याद रखो बच्चों, सब टिप्स पे याद रहेगा। माइनस भी तो माइनस भी लगा दो, नीचे माइनस यू लगा दो, है ना। इसी से ट्रिक कर लेते हैं। हमेशा सवाल में ना यू और एफ दे के रखता है, तो जैसे यू और एफ दे डायरेक्ट इसी को उठा करके पुट कर लो, है ना। एक बार में आंसर आ जाएगा क्या, मैग्निफिकेशन का आंसर जो कि -2 था। तो बस इससे निकालेंगे -2, उठा करके पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ गया -20 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी 2 बार हमें जरूरत नहीं पड़ता, कितना बार, एक बार, समय बचेगा 4 से 5 सेकंड। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया भाई, बात भी सही सर, आपने क्यों ऐसा किया भाई, इसलिए ये पता चले कि जो इमेज जो है ना -20 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, भी निकालने से एक बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि देखो टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, तो क्या ना थोड़ा पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए ना। आंसर तो कैलकुलेट कर ही लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ो, अगला सवाल। ठीक, पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए भैया। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, इमेज बना कहां, उससे मतलब इससे हमें पता चलता है। -60 का मतलब हो गया कि यह 30, यह 30, तो भैया थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, तो समझो कि इमेज जो है ना, देखो यहां कितना पर, -60 सेंटीमीटर पर जाकर क्या है, इमेज बन रहा है। तो एक चीज तो ये समझ में आता कि बना कहां। दूसरा ये है कि भाई -20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि बाएं साइड जाना चालू कर देगा, कितना से, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो ये हुआ थोड़ा पिक्चर दिमाग में बनने के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, आ जाओ। अब कैलकुलेट कर लोगे, अब तो रास्ते खुल गए हैं। ठीक है, देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। इसका मतलब कुछ नहीं बोला है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, और ऑल वेलोसिटीज गिवन आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर इधर आ रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और फोकल लेंथ है 10। कौन सा मिरर है, ये वाला कौन सा मिरर है बच्चों, है ना। देखो गुफा के अंदर घुसे, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, तो भाई कॉन्वेक्स हो गया है ना। अगर दिखता तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स मेरा वाला वर्ड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अच्छा क्या करना है भाई, वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालना है। हमने देखा है कि एक ही चीज अलोंग द एक्स एक्सिस ही सारे चीज मोशन करा। देखो एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे ही है, तो क्या देखें कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये होता है -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हो गया, ठीक है। अब इसको खोलो, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, क्योंकि मिरर यहाँ चल रहा है, तो -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, सबका वैल्यूज उठा के रखते हैं। देखना वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है कितना से, +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या देके रखा है, किसी के रेस्पेक्ट में यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल वेलोसिटीज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मिरर किधर चल रहा है, बाएं साइड कितना से, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो -8 लिख दिए, बस यही दोनों चीजें। हमको m का जरूरत पड़ेगा, m बराबर क्या, अब v कहां बनेगा हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक बार बच्चों देखो सिखा दिया, v कैलकुलेट कर लो, पता चल जाए कि इमेज कहां बना और वो किधर जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही बार में कैलकुलेट करना हो तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है पॉजिटिव, u दे के रखा है कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी हम डायरेक्ट लगा दे f डिवाइडेड बाई क्या, f माइनस यू, f बटे f माइनस यू, और उठा करके कैलकुलेट कर लेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव है +10, यू क्या, सॉरी फोकल लेंथ क्या है +10, ब्रैकेट में लिखोगे तो समझ में आएगा सब कुछ। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाता है ऐसे, नापेंगे पोल से इधर, दैट इज -10 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, 10 बटे माइनस माइनस इतना, तो ये हो गया कितना, 20, 10 10 20, आंसर आ रहा है 1/2, यानी m निकल गया कितना, 1/2। अगर भी कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा उससे कि कहाँ इमेज बना है ना, जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। सॉरी, ठीक है, चलो रखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमको बोला है निकालने के लिए, मिरर का क्या है, मिरर किधर जा रहा है भाई, -8 है, तो ब्रैकेट में साइन के साथ रखो, माइनस ये वाला कितना हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर है बच्चों, देखो 4 हो जाएगा कितना, 1/2 का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का राइट साइड जा रहा है, बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, राइट साइड, तो +4, ठीक है, माइनस मिरर किधर है, -8। तो मैं तो हमेशा ब्रैकेट 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 खूब ब्रैकेट दूंगा, जिससे एकदम गलती ना हो। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज माइनस माइनस +8 -1/4, और ये प्लस हो जाएगा तो 8 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। तो 4 3 12, यानी इधर आ रहा है -3, तो भैया ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इक्वल टू
-3 है और ये प्लस उधर जाकर के -8 यानी कि -8 3 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर क्या है इमेज का वेलोसिटी। देखिए कैसे निकल जाता है। ये ऐसा इसलिए रहने दिए क्योंकि इसमें रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इमेज है -m² टाइम्स ये, बस खोल दो रिलेटिव वाला, कोई रटने की जरूरत नहीं। तो -11 कहीं दिख रहा -11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। इसी में बच्चों देखो एक सवाल है, देखो जेईई मेंस 2011 में पूछा गया ये वाला सवाल अभी जो करते हैं, और यही सवाल हूबहू 2021 में छापा, यानी कि 2 बार जो है ना सेम सवाल, बस वैल्यू चेंज कर दिया गया। तो ये वाला जो सवाल जो दिख रहा है सेम वैल्यू है 2021 वाला। ठीक है, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए एट ए रिलेटिव स्पीड ऑफ कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होगा, कार बी ओवरटेक करता है ए को, यानी ए जो कार होगा वो है कहाँ आगे। ठीक है, दिस इज कार ए, और पीछे से एक कार है जो उसको क्या करता है ओवरटेक करता है। ठीक है, तो पीछे से क्या है एक कार और बना देते हैं, ये हो गया कार बी। ये इसको ओवरटेक कर रहा है, कितना स्पीड से ओवरटेक कर रहा है तो वो देख रखा है देखो 40 मीटर पर सेकंड। अब लैंग्वेज में कैच करना है कि वो जो भी वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू ये है या फिर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। कैसे, देखो कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए, उसको ओवरटेक कर रहा है एट ए रिलेटिव स्पीड ऑफ इतना। ये रिलेटिव बोलने का मतलब ही क्या हो गया कि ए के रेस्पेक्ट में जो है ये 40 मीटर पर सेकंड से उसको अप्रोच कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों की वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या, नहीं, रिलेटिव स्पीड है उसको, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देकर रखा है और राइट साइड जा रहा है तो हम उसको प्लस मान लेते हैं, प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा हाउ फास्ट, आगे देखते हैं सवाल, हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी, बोलता कार बी का इमेज कितना स्पीड से जो है अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड इन कार ए। बोलता है कि कार ए में एक मिरर फिट किया हुआ है, उसमें इस कार बी का इमेज बनेगा तो वो इमेज कितना स्पीड से जो है मूव कर रहा होगा। अच्छा, व्हेन द कार बी इज 1.9 मीटर अवे फ्रॉम द कार ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार ए में ना एक मिरर फिट है। बच्चों गाड़ी में, व्हीकल्स में कौन सा मिरर फिट होता है, कॉन्वेक्स मिरर, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये मिरर फिट है यहाँ पर, कैसा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी में जो फिट होता है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वो देकर रखा है सवाल में, देखो कितना फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोलता है कि कार बी का जो है इमेज कितना स्पीड से नजर आएगा। इसका मतलब कि इसी का इमेज बनेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना जिसका कि इमेज हमें देखना है, तो बी बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या, ए के रेस्पेक्ट में जो है ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ए में ही मिरर फिट है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलो या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोल दो, क्योंकि मिरर ए में फिट है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है ये प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये क्या है बी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसी का इमेज बनाना है, यानी कि बी जहां लिख रहे हैं बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है दे के रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। हमें समझ में आना चाहिए भैया क्या क्या चीज है और पैरामीटर्स। मोशन किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस के ऐसे तरफ, देखो ये मिरर है, तो जरा सा अपना डायग्राम बनाए क्या, और यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस भी दे के रखा है, कितना है 1.9 मीटर जो है मिरर से वो अवे है, कार बी 1.9 मीटर अवे फ्रॉम द कार ए, उससे पीछे। तो देखो कैसा है, अपना डायग्राम बनाता हूं। एक मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, कार बी यहाँ है यानी कि ऑब्जेक्ट, वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, मिरर बस है, पता है मिरर भी जा रहा है लेकिन मिरर के रेस्पेक्ट डायरेक्ट मेरे को स्पीड दे के रखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, 1.9 मीटर डिस्टेंस पर, इसका फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर। हो गया। अब सोचो, देखने के बाद ये डायग्राम दिखने के बाद अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपने से बनाने की कोशिश करके देखो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है ये। ठीक, मैं सॉल्व करता हूं। देखो आंसर आ गया होगा क्या पता नहीं, है ना, बहुत स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा ये जरा सीधा लगे देखने में। ठीक, तो बच्चों यहाँ इसको देख करके क्या हमें समझ में आता है कि सिंस एक्स एक्सिस में मोशन करा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता क्या है, तो हम अभी देखे हैं कि -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता है। देखो गौर करके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर डायरेक्ट मेरे को दे के रखा है ना, कितना प्लस 40, तो रख देंगे। तो हमें ये पता चल गया m हमें चाहिए। m के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, फोकल लेंथ। आंसर जो है देख लो, मतलब ना ऑप्शन कैसे मीटर पर सेकेंड में है, यानी कि SI यूनिट में। तो हम क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशन ना
मीटर वाला में ही कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बोले भाई मैग्निफिकेशन के लिए फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर रखा है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। बोले सबसे ज़्यादा ये यूज होगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है बच्चों, बताओ 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर है ना। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100, ये गया यानी कि 0.1 मीटर। तो रख देते, ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, वो भी कैसा प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स है मेरा वाला, ठीक है। फोकल लेंथ प्लस 0.1 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पता है मिरर ऐसे है, रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसे जाता है, पोल से इधर नापेंगे यानी कि माइनस, तो माइनस 1.9 मीटर। हेंस मीटर हटाता तो वैल्यू इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, -1.9 तो हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1.9 यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो ये गया तो नीचे 10 यानी कि 1 बटे कितना आ रहा है 20 और पॉजिटिव में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन देखो मेरा आ गया कितना 1/20। तो m भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हमें निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करें तो -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, सारा वैल्यूज रख दो। तो m कितना है 1/20 का होल स्क्वायर, ये है प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस इतना देखो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 × 20, ये है 40, तो 20 दूनी 40, ठीक है। 2 को काटेंगे तो 2 10 हो गया यानी कि -1/10 कितना आ रहा है -1/10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड, और -1/10 को क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 0.1 है ना, 1/10 कितना हो जाएगा 0.1। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू जो मिरर है वो कितना आ रहा है -0.1 मीटर पर सेकेंड। और यही हमसे सवाल में पूछा था, देखो -0.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, पहले है क्या 0.1 देखो है ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या पूछा था सवाल, हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी अपीयर टू मूव इन द मिरर, यानी कि मिरर के रेस्पेक्ट में बताओ कि इमेज जो है कहां हमें नजर आएगा, कितना स्पीड से जाते हुए, ठीक है। अब दोनों सवाल उससे पूछा था तो समझ में आ गया कि जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़े तो उससे आया था। दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कब, अब चलेगा व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, चलेगा किधर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब कि अब वाई एक्सिस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है, फिर देखेंगे निकालेंगे वेलोसिटी क्या है। देखो एक मिरर है ऐसे, u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो जा रहा है ऐसे, तो भाई अगर ऐसे जाते जाएगा तो मिरर से कितना डिस्टेंस रहेगा, u ही रहेगा, यानी u है कांस्टेंट। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, u है कांस्टेंट, ये तो चेंज होगा नहीं। फोकल लेंथ ये तो कांस्टेंट, तो भाई अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो v जो होता है इमेज डिस्टेंस जहां पर बनेगा वो क्या होता है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। सिंस uf सब चीज कांस्टेंट है तो v भी क्या हो गया कांस्टेंट, यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा। तो dv/dt du/dt करने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि सब कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग बोले कि भाई अगर मान लो du/dt बोलेंगे क्या आएगा आंसर 0, dv/dt अगर जरूरत पड़ा क्या आंसर आएगा 0। तो ये सब का तो कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। तो हम क्या करें है ना, गया इमेज का तो कुछ आ ही नहीं रहा, इमेज डिस्टेंस ये जो अभी पढ़े थे। इसमें क्या होगा बच्चों, गौर करके देखो, जब ये u ऊपर जाएगा ना तो कह सकते हैं क्या कि अभी ये यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो समझो कि एक तरह से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, होगा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन भाई जब ऐसे चलते जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, और जिस रेट से देखो इंक्रीज कर रहा होगा ये डिस्टेंस वही कहलाएगा वेलोसिटी। यानी कि कुछ कुछ समझ में आया, दिस इज बेसिकली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जो dh0/dt आएगा ना, हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है वही हो जाएगा मेरा क्या, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में, ठीक। अब जैसे ही हाइट आया है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा है, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो जरा हम चलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में, लिख लो पूरा ये वाला जो है। चले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या किया जाए भाई, तो बोले कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है -v/u।
तो हमने देखा कि वी यू तो कांस्टेंट है, लेकिन एच ओ चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं जरा एच आई के बारे में क्या हाल है। तो एच आई हो जाएगा माइनस वी बटे यू टाइम्स एच ओ, हो गया। ठीक है, वी देखना, वी है कांस्टेंट, यू है कांस्टेंट, हाइट ऑफ ये चेंजिंग है ना, यानी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सोचो कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, चेंज होगा कि कांस्टेंट होगा। पता है इस साइड एक भी पैरामीटर अगर चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, कि यानी उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे हमें पता चला ओ, यानी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो भाई उसका भी जो है हाइट क्या होने जा रहा है, इंक्रीज कुछ ना कुछ होगा। निकालो कि क्या होगा। ठीक, तो कैसे करें, तो इसी में बच्चों हम लोग कुछ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एच आई इक्वल टू माइनस वी बटे यू, तो भाई ये सब कांस्टेंट है, हटा दो इतना। तो बोलो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम। तो ये हो जाएगा डी एच आई बटे डी टी इक्वल टू माइनस वी बटे यू। देखो ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका, डी एच नॉट बटे डी टी। पूरा का डिफरेंशिएशन इधर करेंगे, कांस्टेंट आ गया बाहर, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन। एच नॉट क्या है, किस रेट से ये वाला हाइट चेंज कर रहा है, वही है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहां से, कोई भी चीज है तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, मिरर, क्योंकि मिरर से हाँ ठीक कितना डिस्टेंस पर कितना स्पीड से जा रहा है। तो डिफॉल्ट जो भी वेलोसिटी निकालेंगे वो निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, मिरर ही, क्योंकि मिरर से ही यू डिस्टेंस पर है, जिससे ये हाइट ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो सोचो कि ये क्या है, माइनस वी बटे यू। अच्छा, माइनस वी बटे यू को डायरेक्ट रिप्लेस करके यहीं लिख दो, दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है भाई, माइनस वी बटे यू। तो ये हो गया एम, रिप्लेस कर दिए। ये मेरा बन गया क्या, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और ये हो जाएगा क्या, इमेज का हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये देखो क्या आ गया रिजल्ट। कौन से एक्सिस में हम लोग ये सब कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस में। क्या है, वाई एक्सिस में। तो ये भी निकालेंगे वाई एक्सिस में, ये भी निकलेगा वाई एक्सिस में, सब कुछ वाई 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 वाई। तो दो रिजल्ट बेसिकली हमारे पास आ गया कि इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, एम टाइम्स होता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब वाई एक्सिस में कर रहे हैं, और जब एक्स एक्सिस का एनालिसिस करते हैं तो माइनस एम स्क्वायर टाइम्स होता है। तो बड़ा अच्छा है, दिमाग में बढ़िया से बैठ गया। अब यही दोनों चीज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में सवाल बनाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। एक रिजल्ट लिख दूं यहाँ पर जरा सा नोट पॉइंट में, कि जब एक्स एक्सिस आए तो कैसे बनाता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और अगर कहीं वाई एक्सिस नजर आया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर विल बी, बस एम टाइम्स कर दो, खत्म हो गया आंसर, एकदम सिंपल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, यानी कि हमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालना है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं लिखा है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या देके रखा है। तो देखो एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सेम वही जो पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 30-20 का आंसर हमें पता है कि 60 आता है ना, पोजिशन ऑफ इमेज। और ये एक्स मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है। ठीक, चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो कॉनकेव मिरर है, उतना पहले लिख करके बैठ जाते हैं, हमें पता है कि करना क्या है। ठीक, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कितना है तो -20 सेंटीमीटर, यू रखा हुआ है कितना पर -30 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, आंसर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन का भी जरूरत पड़ता है, -v बटे यू, पता है कि इसी का कैलकुलेट करते हैं आंसर कितना आता है बच्चों -2। तो ये सब निकाल के बैठ गए। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ द इमेज सिंस वाई एक्सिस का मोशन है तो जरा सा लिख लेते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कैसे लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू बस एम टाइम्स हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। मिरर चल रहा है क्या वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, पॉइंट टू बी नोटेड, तो सब कुछ वाई एक्सिस में। मिरर चल रहा है क्या वाई एक्सिस में, नहीं, रेस्ट में। तो जब रेस्ट में है तो ऐसे लिख दें, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू एम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो जब ऐसे करेंगे ना एक्सपैंड, बस ध्यान से एक चीज देखना है कि वाई में ना तो सब कुछ वाई वाई वाई, क्या करना है, सब कुछ वाई 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 वाई, एक्स में चलता है तो एक्स 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 लगा दो, खत्म।
सिंस मिरर वाई में चल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, और ऑब्जेक्ट का वाई में कितना है, ऊपर जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर तो प्लस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, और अगर नीचे जाएगा तो माइनस। तो क्या क्या जीरो हो गया, मिरर चल नहीं रहा है, मिरर चल नहीं रहा है, कहानी खत्म। Hence, velocity of the image in y axis जो हो जाएगा m टाइम्स m है -2, और वेलोसिटी किधर जा रहा है, ऊपर, कितना से, +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 5 दूनी 10, यानी कि -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y एक्सिस। ठीक है, तो -10 का मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, देखो -60, यानी अगर सटीक अगर डायग्राम बनाया जाए तो हम बोलेंगे इमेज बनेगा कहाँ, -60 सेंटीमीटर पर। तो जरा इसको एक्सटेंड कर दे, बोले कि इमेज होगा यहाँ, ठीक है, कितना डिस्टेंस पर, 60 सेंटीमीटर पर, इधर तो माइनस ही है, तो पता है पोल से इधर ही हो जाएगा, है ना, और कितना से नीचे जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये नीचे जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये हो गया सटीक, इसलिए भी निकालने से ना थोड़ा एक फायदा होता है कि पोजीशन भी हमें पता चल जाता है। तो -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक, चलो अब दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन, कि एक ऑब्जेक्ट है अब ऐसे चल रहा है, तो पता है कि इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स एक्सिस, एक क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, मिरर भी चला दिए इधर, तो मिरर का मोशन किधर है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में मिरर का वेलोसिटी दैट इज 0, एकदम सिंपल। हाँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ नहीं बोला है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है। तो सवाल को अगर पढ़े बच्चों तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए। ऑल वेलोसिटीज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो देखो मिरर का जो दे के रखा है वेलोसिटी ऑफ द मिरर, वो किधर है, एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में दे के रखा है, माइनस लगा देते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, मिरर कैसा है, कॉनकेव, मिरर कैसा है, कॉनकेव, तो वही रेडियस अगर 40 है, ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -r/2, रेडियस है 40/2, आंसर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ निकल गया, u हो जाएगा -30, क्योंकि दे के रखा है, वही पैरामीटर बार बार रख रहा हूं, देखो जरा ना, 30 सेंटीमीटर पर है, 20-30, अभी जस्ट हम लोग बोले कि v कितना आता है, v आ जाएगा -60, लिख देता हूँ फिर भी कि है ना कैसे आता है, नहीं तो बोले सर ये कहाँ दिया हुआ था, पता चला कमेंट में आ गया कि सर ये तो दिया हुआ ही नहीं था, लगा करके लाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, -60 सेंटीमीटर, तो v निकल जाता है। सिमिलरली हम लोग m भी निकाल लेते हैं, कहाँ से, -v/u करते हैं तो -2 आ जाता है, तो हम सब कुछ निकाल करके बैठ गए। सिंस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है ना वो एक्स एक्सिस में नहीं है, ये वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड अगर आए तो इसका कंपोनेंट निकलेगा, एक किधर होगा, इधर, और एक हो जाएगा इधर, तो कितना कितना होगा, तो बोले एक इधर और एक इधर, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस, कितना, तो देखो 15 है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहता है एक 37 और एक 53, बस इससे ज्यादा कुछ रहता नहीं, या 45 डिग्री दे देगा, तो इधर कितना हो जाएगा 15, देखो थीटा जिधर सटा उधर कॉस, तो 15 कॉस हो जाएगा इधर 53, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, और इधर हो जाएगा 15 साइन 53, है ना, 15 कॉस 53, तो इधर हो गया साइन, तो कॉस 53 और साइन 53 का बहुत बार ये ट्रायंगल का जिक्र हुआ है पूरे फिजिक्स में, शुरू से पढ़ रहे होगे बच्चों तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक होता है 37, एक होता है 53, ट्रिक क्या है, 5-3 का मतलब होता है 3-5, ऐसे 5-3, जो बड़ा है उधर 5 कर दो, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ना, 5-3 मतलब 3-5 सेटिंग कर दिए, ये कितना हो जाएगा 4, 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल है। 15 cos 53 देखो कितना होगा, तो बोलेंगे 15 इंटू cos 53, तो 53 जो एंगल के बारे में बात करें उसके सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, यानी कि cos 53 बोलेगा तो बेस बटे हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा कितना 3/5, 5 तिया 15, यानी कि 3 तिया 9 आ गया। ठीक, और 15 साइन 53 बोलेगा तो बोलेंगे 15 इंटू साइन 53, साइन 53 इस एंगल के बारे में बात करें तो इसके सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, साइन होता है क्या P/H, तो P/H यानी कि 4/5, काटेंगे 5 तिया 15, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12, यानी कॉस वाला कंपोनेंट जो है 9 है और पर साइन वाला जो है वो कितना है 12, तो 9 और 12, यानी ये हो गया 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो पैरामीटर्स हमें समझ में आ गया, मिरर सिर्फ एक्स में चल रहा है, ऑब्जेक्ट एक्स और वाई में भी है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर वाई एक्सिस का एनालिसिस करेंगे। मिरर भी चल रहा है तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इमेज का भी जो है ना कहीं एक्स और वाई कॉम्पोनेंट आएगा। बताओ कि क्या है ना, देखो एक्स में भी कुछ कॉम्पोनेंट है, वाई में भी कुछ कॉम्पोनेंट है, निकालें। क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का एनालिसिस देखते हैं। एक्स एक्सिस तो बोले कि भाई एक्स एक्सिस में हमें पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू जो मिरर होता है वो होता है -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, है ना, ताकि रटने का कोई दिक्कत ही ना हो। सब किधर, एक्स 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 एक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन एक्स हमें निकालना है। मिरर कितना से चल रहा है एक्स में, सच में चल रहा है, देखो किधर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट वाला एक्स में राइट साइड जा रहा है तो +9, तो मिरर का -2 ऑब्जेक्ट का +9, मिरर का कितना -2, मैग्निफिकेशन कितना आया था -2 का, यह था, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन था ना -2, उसका होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट तो बोले भाई एक्स में ये राइट साइड जा रहा है +9 से माइनस, मिरर -2 से जा रहा है। देख लो कितना सिंपल है, सब वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन एक्स ये हो जाएगा +2 माइनस है 2 दूनी 4, और ये कितना आ रहा है 9 2 11, ठीक है, 9 + 2 11, तो 11 चौक 44 यानी कि -44। तो भैया ये +2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन एक्स विल बी इक्वल टू -46 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस का एनालिसिस। तो आई कैप वाला कंपोनेंट तो निकल गया है। सिमिलरली कर लेते हैं वाई एक्सिस का कंपोनेंट, कैसे एनालिसिस करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये सिंपल सा m टाइम्स हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। कितना अच्छा, देखो वो -m² टाइम्स, ये m टाइम्स, आमने सामने एनालिसिस कर लो, लिख लो। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। लेकिन किधर, तो बोलेंगे वाई 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 रख दो। क्या मिरर वाई में चल रहा है, क्या मिरर वाई में चल रहा है क्या, नहीं। तो जब नहीं ही चल रहा तो वाई वाला कंपोनेंट का वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। लग रहा है जैसे मैकेनिक्स हम लोग नहीं पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, प्रोजेक्टाइल जो पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स 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 लगा दो, s = ut + ½ t², और वर्टिकल जब पढ़ो तो वाई 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 लगा दो सफिक्स में। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y जो हो जाएगा कितना, m है -2, ठीक है, रख दिए। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा कितना से, 12 से, है ना, y में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -24 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y एक्सिस। हो गया। सिमिलरली मतलब ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज अगर हमें बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे कि x का जो भी कंपोनेंट है तो वो आई कैप, और y का भी मतलब y का जो कंपोनेंट है तो वो j कैप हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इमेज में मैग्नीट्यूड कितना है 46, लेकिन माइनस है, तो यानी कि -46 आई कैप बोल दो, एक तरह से लिख कैसे सकते हैं, मैग्नीट्यूड 46 है और है किधर माइनस आई कैप की तरफ, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y कितना, मैग्नीट्यूड 24 है, लेकिन माइनस है तो माइनस y कैप हो जाएगा, यानी -j कैप। तो हम इसको हटा दें और क्या कर देंगे, -24 j कैप। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया हो, अच्छे से देख लो पूरा। तो -46 आई कैप -24, -46 -24 -46 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, -46 -24 j कैप, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं, बड़ी आसान लग रहा होगा, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली वही। अब क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0। अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पर जाकर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा हो। ये मिरर भी चल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, चलेगा तो पता है लिख देंगे, नहीं चलेगा तो नहीं लिखेंगे। एक्स एक्सिस में चलेगा तो वो वैल्यू एक्स वाला लिख देंगे, वाई में चला तो वाई में। तो सवाल है कि इसको कैसे बनाया जाए भाई। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कुछ कुछ पैरामीटर्स कि इसमें क्या क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो u चेंज होगा कि नहीं, u v f का देखते हैं। तो यहां से देखिए u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो भाई देखो u क्या होगा, चेंज होगा, यानी u इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलेंगे u हो गया चेंज,
तो यू चेंजेस, ठीक है। फोकल लेंथ तो भाई वो कांस्टेंट ही रहता है, तो वो कांस्टेंट है, ठीक। वी चेंज करेगा क्या, तो बोले वी होता है कितना, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। अगर एक भी इसमें चेंज किया, यू चेंज हो रहा है, इट मीन्स वी विल चेंज, तो भाई वी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। वी क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि समझ में आ रहा है कि यू चेंज कर रहा है तो डी यू बटे डी टी कुछ ना कुछ होगा आंसर, वी चेंज करेगा तो डी वी बटे डी टी कुछ ना कुछ होगा आंसर। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की क्या बात है भाई, तो बोले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये फिक्स, और अगर एक कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा हो तो सोचो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसे जाता तो हम बोलते देखो हाइट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। हाइट ऑफ द इमेज चेंज करेगा क्या, तो बोले भाई मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया सवाल बहुत सारा चीज चेंज होगा। यू और वी चेंज कर रहा है, यू और वी क्या है, चेंज कर रहा है, तो बोले यू चेंज चेंजेस, वी चेंजेस। एच नॉट क्या है भाई, कांस्टेंट, ये हो नहीं रहा है, ये कांस्टेंट है, तो क्या एच आई चेंज करेगा क्या, तो देखो जैसे ही लिखोगे बच्चों एच आई बराबर होगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस वी बटे यू। देखो एच आई माइनस वी बटे यू टाइम्स एच नॉट। इसमें कोई भी पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है, बिल्कुल, यू भी चेंज हो रहा है, हेंस एच आई भी क्या हो जाएगा, चेंज करेगा, चेंजेस। समझ में आया, यू चेंजेस, वी चेंजेस। अगर ये दोनों चेंज करेगा, हेंस हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो चेंज करेगा। देखना गौर करके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। अगर 2 सेंटीमीटर बोल दिया तो 2 सेंटीमीटर पे ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन इमेज का जो हाइट होगा वो चेंज करेगा। कैसे, हमें पता चला बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम करें क्या, बोले भाई ये भी वेरिएबल है, जो चेंज करेगा मतलब वेरिएबल, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो सिंस 2 वेरिएबल है ना, तो सेटिंग थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यू मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इधर, तो देखो यू टाइम्स एच आई कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा माइनस वी टाइम्स क्या हो गया, एच नॉट। इसमें एच नॉट है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, एच आई अभी पता चल गया कि वेरिएबल है, और यू क्या है, यू भी वेरिएबल है, वेरिएबल है। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड को विथ रेस्पेक्ट टू टी। सर क्या कर रहे हो आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, वही डीवी बटे डी टी, डी यू बटे डी टी जैसे आ जाएगा तो इमेज, और देखें कि जो भी चीज आता है वो एक्स वाला कंपोनेंट है या वाई वाला कंपोनेंट है, जरा इसमें देखेंगे। तो क्या करें, तो डी बटे डी टी लिखे, दिस इज यू टाइम्स एच आई विल बी इक्वल टू डी बटे डी टी, और ये क्या है, माइनस वी टाइम्स क्या है, एच नॉट। ठीक है, यहां देखना दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। अगर कोई कांस्टेंट रहता तो वो आ जाता बाहर, लेकिन सिंस दोनों वेरिएबल है तो बोलेंगे एक बार u गया बाहर तो एच आई का डिफरेंशिएशन प्लस एच आई अगर बाहर जाएगा तो u का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, और इसमें एच नॉट कॉन्स्टेंट है तो भैया माइनस एच नॉट आ गया बाहर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी वी लेकिन चेंज कर रहा है तो डी वी बटे डी टी डी टी डी टी। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी जैसे मिरर अगर इस तरह से है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, ऐसे जा रहा है, तो u देख लो क्या है, तो u क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे, x एक्सिस का लेंथ है ये, v तो इमेज डिस्टेंस, मतलब कहां पर इमेज है तो वो भी किधर होगा, x एक्सिस में कोई ना कोई डिस्टेंस, यानी कि du बटे dt ये और dv बटे dt कहीं ना कहीं x एक्सिस में चेंजेस हो रहा है। तो भैया dhi बटे dt यानी हाइट ऑफ द इमेज किस रेट से चेंज करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के मान लो हाइट जो है इमेज का मान लो बच्चों बढ़ रहा है, यानी ये हाइट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये वाई एक्सिस को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग लिखें इसको कैसे, तो लिखेंगे कि u टाइम्स dhi बटे dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ द, देखो हाइट ऑफ इमेज है तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो गया, लेकिन किधर, वाई एक्सिस में, क्या हो गया ये, वाई एक्सिस में, प्लस एच आई डी यू बटे डी टी क्या है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन किधर, एक्स एक्सिस में, क्या हो गया ये, एक्स एक्सिस में, इक्वल टू माइनस एच नॉट टाइम्स डी वी बटे डी टी, वी इमेज लेकिन किधर, एक्स एक्सिस में, तो ये हो गया किधर, एक्स एक्सिस में। यानी कि समझ में आ रहा है बच्चों कुछ कुछ कि भाई ये सवाल जो है ना ऐसे बेसिकली सॉल्व होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट का
एक्स में जो वेलोसिटी, इमेज का जो एक्स में है, ये दोनों तो आ रहा है, एक वाई में इमेज का वेलोसिटी आया है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इससे हिंट मिलेगा, हम सवाल बना करके आपको बताते हैं कि कैसे करना है। बेसिकली डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उसको डिफरेंशिएट करके हमने लिख दिया, यू एच आई का डिफरेंशिएशन, एक बार यू बाहर, एच का डिफरेंशिएशन, फिर एच बाहर, यू का डिफरेंशिएशन, इसमें एच नॉट कांस्टेंट है तो ऐसे लिखा गया। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे कब है ये वाला सवाल ऐसा भाई, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए डायरेक्शन क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सवाल पर आते हैं जरा, ठीक, तो क्लियर होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो भाई मेरे पास एक मिरर है, फोकल लेंथ 40, वही कॉनकेव मिरर 20, 30, आंसर विल बी 60, और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे के रखा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यानी कि समझ में आ गया। तो पहले कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूँ। ऑल वेलोसिटीज गिवन आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वो भी आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आएगा, क्योंकि भाई कुछ पूछा ही नहीं आगे, तो नहीं पूछा है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करें कैलकुलेट, ठीक है। शुरू हो जाते हैं। कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो -20 है, यू बच्चों देख लो -30 है, तो हमें पता है कि भी, सब लोग बोलो प्रेम से जय माता दी, है कि नहीं, भी कितना आएगा -60 आ जाएगा। ये गिवन नहीं है, फॉर्मूला लगा करके लाए हैं ये नहीं बोलेगा सारी, मेरे को लगता है पता नहीं, कब मैं लिख देता हूँ फिर अंदर से एक आवाज आता है कि अनिल सर आप गलती कर रहे हो, फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो बोलेगा सर कहाँ दिया हुआ था, बताओ दिया हुआ ही नहीं है, कहाँ से आपने छापा भाई। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, -v/u, ये -2 आता है, 20, 30 का 60 आंसर होता है, हो गया खत्म, इतना हमने लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज किधर होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज बच्चों सबसे पहले क्या करें कि भाई जब भी ऐसा आता है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या क्या गिवन है वो देखो जरा, गिवन पैरामीटर्स अगर हम लोग देखें, ठीक, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कितना 3 सेंटीमीटर, और प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर, तो ये कौन सा वेलोसिटी हुआ, ऑल द वेलोसिटीज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हम बोले वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस में गिवन है हमारे पास, राइट साइड जा रहा है तो +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ द मिरर, देखो जरा मिरर चल रहा है क्या, नहीं, तो भैया एक्स कितना होगा 0, और वेलोसिटी ऑफ द अगर मिरर वाई में भी मेरे को जरूरत पड़ता है तो आंसर क्या आने जा रहा है 0, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। भी हमें पता चल गया कि इमेज बनेगा कहाँ, -60 पर बनने जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट का यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अभी हमने देखा था। तो u इंटू क्या होता है, dhi/dt प्लस hi बाहर जाता है तो du/dt, जो आया था रिजल्ट माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, ये आ जाता था कितना बच्चों, कितना आता था देख लो, सेम रिजल्ट लिख रहा हूँ, dv/dt, ठीक है, dv/dt, तो ये हो जाएगा dv/dt। तो देखो ये u हाइट ऑफ द इमेज है, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y एक्सिस यहां से आ रहा है ना, प्लस hi हमें नहीं पता, ये जो है क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो बोलेंगे क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर, x एक्सिस में, तो -h0 टाइम्स ये क्या वेलोसिटी ऑफ द इमेज किधर, x एक्सिस में। तो एक रिजल्ट ऐसा कुछ आया। इसमें क्या क्या हमें गिवन है, h0 ठीक है, इमेज इन x हमें नहीं पता, देख लो जरा इमेज का वेलोसिटी x एक्सिस में क्या है, हमें दिया ही नहीं है भैया, कहाँ दिया नहीं तो पता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज इन x निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक, जो नहीं गिवन है ना सब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्या जरूरत पड़ रहा है इमेज इन x, ठीक है। चलो पहला वेलोसिटी इमेज इन x, तो सिंस ये जरूरत पड़ा है तो x एक्सिस का जरूरत पड़ा है तो x एक्सिस का एनालिसिस करते हैं। x एक्सिस में हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² टाइम्स होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। x एक्सिस में यही तो करते हैं। मिरर चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना x में और ना y में, तो भाई x एक्सिस में ही अगर इसको मैं खोलूं तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। डिफॉल्ट सब जगह वेक्टर साइन लगा हुआ है। मिरर चल नहीं रहा है, कोई भी एक्सिस में नहीं चल रहा है, तो ये मान लो अभी x का एनालिसिस करें तो x लगा दिए, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज सिंपल लिखा, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हमें चाहिए था वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x एक्सिस, ठीक है, तो ये गया
m क्या है -2, तो उसका होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x है क्या, बिल्कुल है। देखो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना से चला, +5 से चल रहा है, तो रख देते हैं +5 से चल रहा है, ये रख दिया हमने। आंसर कितना रहा, -2 दूनी 4 5 20, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आया भाई, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन x। देखें पहला चीज का हमें जरूरत पड़ा, हमने निकाल लिया, यानी कि थोड़ा सा डॉट डॉट लगा देता हूं, इससे पता चले इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, h0 गिवन था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x है क्या, बिल्कुल वो गिवन था, है ना, पता है, डायग्राम में गिवन है। हाइट ऑफ द इमेज हमें पता है क्या, नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देके रखा, यानी ये नहीं पता। तो जब नहीं पता है तुरंत एक लाइन खींचो और उसको कैलकुलेट करो। अब क्या हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं भैया, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या करें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जानते हैं हम, HI/HO -V/U होता है। यहाँ पर मेरा आंसर कितना आया हुआ है, हम जानते हैं -2, कैलकुलेट किया शुरू में, तो -2, तो हेंस इक्वल कर दो, तो इसको HI/HO विल बी इक्वल टू -2, तो HI इक्वल टू -2 टाइम्स क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भैया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, कितना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, +3 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, +3 सेंटीमीटर, रख देते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा -2 टाइम्स +3 था, हाँ ठीक है, यानी कि -6 सेंटीमीटर। देखो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, जो जरूरत पड़ा था हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोले भाई हाइट ऑफ द इमेज मेरा निकल गया, तो इसको डॉट लगा दे, पता चला ये सब कैलकुलेट हो गया। यू पता है हमें क्या, बिल्कुल पता है, हेंस वेलोसिटी ऑफ द जो ये वाला है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन x निकल चुका है, यानी इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका x कंपोनेंट आ गया, हमें चाहिए y कंपोनेंट। y कंपोनेंट इतना गंदा तरीके से आता है क्या दिक्कत है, आ जाए कभी तो कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में तो आ ही गया। u कितना है, -30 पर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y हमें नहीं पता, प्लस हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -6, देख लो, तो ब्रैकेट लगा करके रखना, तो सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद है। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है भाई, ये जा रहा था ऑब्जेक्ट राइट साइड, कितना से, +5 से, कितना, +5 से एक्स एक्सिस में, ठीक है, माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, +3 सेंटीमीटर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इमेज एक्स में कितना जा रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन एक्स मैंने निकाला, कितना, -20, ठीक है, डरना कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेट करते चले जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन इतना, ये हो जाएगा 6 5 30, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 20 दिया कितना, 60, हेंस -30 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द इमेज इतना विल बी इक्वल टू, ये 30 उधर जाएगा बच्चों, 60 30 कितना हो जाएगा, 60 + 30 90। अब देखो ये 30 दिया 90 हो गया, माइनस उधर लगा देते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ द इमेज y एक्सिस में कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। माइनस लगेगा ना एगो, हाँ, माइनस लगेगा एगो, माइनस एगो लगेगा। देखो ये माइनस इधर, यानी -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब जो जो जरूरत पड़ती जाए ना, कहने का मतलब देखो डॉट डॉट से पता चलते क्या है क्या जो नहीं है निकाल लो। तो इमेज का y में हो गया -3 और इमेज का x में है -20, यानी कि हम लोग बोले कि ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन x है -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सोचो कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि भैया x में जो मैग्नीट्यूड है उसको i कैप, y में जो मैग्नीट्यूड है उसको j कैप, और वेक्टर साइन लगा दो। x में देखो कितना -20, तो -20 i कैप डायरेक्ट लिख देते हैं, और ये वाला कितना -3, तो -3 j कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फाइनल इमेज जो है -20 -3, ठीक है, -20 आई कैप -3 जे कैप। तो थोड़ा सा लग रहा है देखने में कि हल्का बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो जरूरत पड़े, अच्छा स्लाइडिंग फीचर है तो पता चलता, नहीं तो इतने सारे पैरामीटर 6 पेज में कैलकुलेट हो जाए। इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। -20 -3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अब देखो अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अगर करना हो तो बोले कि भाई इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो बोलते हैं कि इमेज कहाँ बना, -60 सेंटीमीटर पर, तो ये 60 सेंटीमीटर पर जाकर इमेज बना। ठीक, आंसर कितना आया, -20 -3, तो यहाँ पर -20 किधर, इस साइड, दिस इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और -3 का मतलब नीचे कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो -20 -3, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो हो जाएगा ना वो इधर हो जाएगा, है कि नहीं, एक इधर
दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट किधर होता है, बीच में। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करेंगे, √20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जैसे वेक्टर का करते हो, रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बच्चों हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं इन स्फेरिकल में खत्म होता है, और इसी के साथ पूरा रिफ्लेक्शन पार्ट जो है ना हमारा खत्म हो गया। तो इसके अगला जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी लेक्चर 11 बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ जैसे पढ़े भी होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, किधर आई लिखेंगे, किधर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, किधर वेलोसिटी, उन सारे चीज़ का शॉर्ट ट्रिक, और वो हेल्प करेगा पूरे रिफ्रैक्शन पार्ट को हैंडल करने में। बहुत आसान, सिंप्लीफाई करेंगे एकदम एक से एक ट्रिक लगाकर, जो खुद मैंने नहीं सीखा था, 12th में नहीं सिखाया गया, वो उससे बहुत ऊपर लेवल का बताने वाला हूँ, जिससे खाट खाट डायग्राम दिखे, कोई भी खाट खाट बनाते चले जाओ। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।